अस्सलाम वालेकुम। पावर ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी के साथ मैं हूं आपका होस्ट काशी चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं इम्तियाज़ मार्ट पे। तो यहां पे आए हुए लोगों से पूछेंगे कि आपको इम्तियाज़ मार्ट कैसा लगा, क्या क्या शॉपिंग की है, और उसके बाद आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सी चीज़ है जिसको जितना इस्तेमाल करें वो उतना बढ़ती है। और उसके बाद पूछेंगे कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने की वजह क्या है। चलें तो लोगों से चल के करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। आपका नाम? मेरा नाम सोना मेहर नाम है मेरा। सोना मेहर साहब, क्या करते हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। क्या काम क्या करते हैं? मैं उधर पिज़्ज़ा का काम करता हूँ। माशाल्लाह, पिज़्ज़ा का काम करते हैं। तो इम्तियाज़ मार्ट से क्या क्या शॉपिंग की है और इम्तियाज़ मार्ट आपको कैसा लगा है? बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। हमारी सोच नहीं थी कि गुजरात में इस तरह का खूबसूरत मार्ट हमें मिलेगा। बिल्कुल, क्या क्या शॉपिंग की है? हमने शॉपिंग की है, फ्लश वगैरह खरीदा है, गोश्त वगैरह और सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह खरीदा है। अच्छा, आज हमारा एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि एक चीज़ है उसको जितना इस्तेमाल करें ना वो उतना बढ़ती है। इंसान की सोच। बिल्कुल यही है। तो अच्छा, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं तो अभी इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। इमरान खान को सपोर्ट करने की क्या वजह है, क्यों उसको सपोर्ट करते हैं? उसकी बहुत ज़्यादा वजह है। वो वजह हमको बता सकते हैं आप? ज़रूर, ऑफ कोर्स। क्योंकि उसकी कोई एक वजह हो तो हम बताए ना, क्योंकि उसने पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में बताई। बिल्कुल। इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी पाकिस्तानियों की जितनी अब है पाकिस्तान की। क्योंकि अभी आपने देखा है हमारी जो अदालतें हैं, रात के 12 बजे कभी अदालत खुली आपके लिए, मेरे लिए, या किसी भी गरीब आदमी के लिए पाकिस्तान में। आपने 70 साल की हिस्ट्री देख लें, ऐसा नहीं हुआ। लाख, 2 लाख, 3 लाख केस जो है हमारे गरीब लोगों के उधर अदालतों में पड़े हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इमरान खान के लिए आधी रात को भी अदालत खुली है। वजह क्या? खौफ था इमरान खान से। आप मुझे बताएं ना, क्या खौफ था इमरान? वो तो उनको पता होगा ना क्या खौफ था जिन्होंने अदालतें खोली। बिल्कुल। एक करप्ट आदमी, मेरा भाई, एक करप्ट आदमी जिसके ऊपर इतने ज्यादा केस हैं। पता है आपको उन्होंने कितनी पाकिस्तान की दौलत को लेके बाहर गए हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जो पैसा इधर लगना था सफाई पे, मेडिकल पे, बच्चों पे, स्कूल पे, ठीक है, वो सारा पैसा वो चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके वो मुल्क से बाहर ले गए। उधर उनकी इतनी दौलत है कि आओ उनकी 10 नस्लें भी बैठ के खाए ना तो वो नहीं खत्म हो सकती। इतनी ज़्यादा दौलत उन्होंने इकट्ठी की। क्यों? इन्हें पाकिस्तान की आवाम का क्या कसूर है? सिर्फ इन लोगों का ये कसूर है कि ये आएँ और ये वोट ले लें। जब इन्हें वोट लेने होते हैं ये हमारे आगे पीछे घूमते हैं। जब ये वोट ले लेते हैं ना, कि अल्लाह की कसम, अब आप इनके घर के बाहर भी जाए ना तो पता क्या बोलते हो? यार कौन आए? तुम कौन हो? हाँ जी, आप तुम कौन? ऐसे ही होता है। उसको अल्लाह की कसम देख के बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड को, यार इसको बाहर भेजो। जब वोट लेना होता है फिर उसके आगे पीछे घूमते हैं। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का निज़ाम है। दुबई देख ले, तुर्की देख ले, एर्दवान तुर्की का वजीर आजम है। कितने साल हुए हैं उसको? 7 साल हुए हैं उसको। 7 साल में जाके तुर्की देखे, उसने बदल के रख दिया तुर्की को। वही तुर्की था कि उसके हालात पाकिस्तान से भी बुरे थे। लेकिन अब तुर्की लोग घूमने जा रहे हैं। पाकिस्तान में किसी को भी बोले, वो बोले कि यार आओ चले तुर्की देख के आते हैं। कितना खूबसूरत उसने तुर्की को बनाया। क्यों? अवाम ने उसका साथ दिया है। आपको पता है जब 2016 में, 15 या 16 में, जब आर्मी ने, मिलिट्री ने बगावत की थी, तुर्की के लोग सड़कों पे निकल आए थे। अल्लाह की कसम, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने खुद देखा कि लोग टैंकों के आगे लेट गए हैं। उन्होंने बोला नहीं, हमारे ऊपर से लेके जाने, अगर हमारे शहर में जाना तो हमारे ऊपर से गुजर के जाना। उन लोगों ने उधर जाने कुर्बान किए हैं। आप भी देख लें तुर्की, इसको बोलते हैं एक कौम, जिसको कौम बोलते हैं। और हमारे लोग अभी ये इमरान खान के साथ निकले हैं तो बाकी पता है क्या लोग बोलते हैं? ये बेवकूफ़ लोग हैं। ऐसे ही कहते हैं जो जलसे हो रहे हैं, बेवकूफ़ लोग निकले हैं। यार हम लोग बेवकूफ़ हैं जो अपने मुल्क की हाथ निकले, हम लोग बेवकूफ़ हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल। इसमें बेवकूफ़ वाली क्या बात है? एक खुददार लीडर है हमारा जो हमारे मुल्क के लिए खड़ा है। अगर उसकी सपोर्ट करेंगे तो हम बेवकूफ़ हो जाएंगे। इन लोटों की सपोर्ट, ये देखे 25 करोड़ ले रहे हैं, 30 करोड़ ले रहे हैं, किसका है? ये हमारे वोट को बेच रहे हैं। सही है। आपका वोट है, आप उसके हल्के में जाएं। जिन लोगों ने उसको वोट दिया, ये उन लोगों का वोट 25-30 करोड़ में बेच रहे हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? बिल्कुल जुल्म है। उनको पता भी अमेरिका जो मदाखलतकार है, ठीक है, फिर भी उन लोगों ने अपने मुल्क को छोड़ के सिर्फ पैसे को अपनाया। यार पैसा कितनी देर खा लें? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं खा रह सकता। एक दिन ख़त्म हो जाना। लेकिन ये बात सारी ज़िंदगी पाकिस्तानियों के दिल से नहीं जाएगी। हमारी जो आने वाली नस्ल होगी, हम उनको भी बताएंगे कि यार एक वक्त था, इमरान खान था, और इन लोगों ने पैसे लेके इमरान खान का साथ छोड़ दी।
तो हमारे बच्चों को भी पता चलेगा, इनकी क्या इज्जत रह जाएगी। अब जिधर जाते हैं, अभी लाहौर में आपने देखा एक बुजुर्ग बैठा था, अफ्तारी कर रहे थे, तो उसने क्या बोलना, उसने तो यही बोलना ना, ये लोटे हैं। क्यों हमारा हक बेच दिया यार? अमेरिका कौन होता है यार? मुझे एक बात तो बताओ, इन लोगों के पास पैसे हैं, इन लोगों के पास वीजे हैं, पासपोर्ट है, सब कुछ है। अल्लाह ना करे इस मुल्क के साथ कुछ भी हो जाता है, इन्होंने तो भाग जाना है। इन्होंने उसी वक्त जहाज में बैठना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने जहाज है, और हम लोगों ने किधर जाना? इधर ही फंसना है, इधर ही मरना है। जाना हम लोगों ने इधर ही रहना, हमारा जीना मरना इसी मुल्क में। इमरान खान देख लो, वो बोलता है मेरा जीना मरना इसी मुल्क में। यार उसकी हिस्ट्री देखो इमरान खान की, जब उसने जमाइमा के साथ शादी की, जमाइमा के पास क्या दौलत की कमी है? उस वक़्त उसका जो फादर था वजीर आजम था, सदर था उस वक़्त इंग्लैंड का, उसने कितनी दौलत ऑफर की थी, फेसबुक पे अभी भी है। इमरान खान ने सब कुछ छोड़ दिया, उसने बोला नहीं मुझे सिर्फ मेरा मुल्क चाहिए पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान है तो सब कुछ है। इन्होंने जमाइमा के साथ क्या किया, उसको बदनाम करने के लिए क्या कौन से केसेस बनाए। यार ये अपने मुल्क की रिस्पेक्ट को बदनाम कर रहे हैं, फिर कौन हमारे मुल्क की इज्जत करेगा? कोई नहीं। एक बाहर की लेडी आ रही है पाकिस्तान में, एक औरत आ रही है, हमारा फर्ज बनता है उसकी इज्जत करना। यूरोप चले जाए ना, अल्लाह की कसम लाइन लगी हुई है ना, अगर कोई लेडीज आ गई है ना तो आपने खुद ही पीछे हो जाए, तो उसको यार पहले दो, वो लेडीज है उसका हक बनता है। इधर इधर आपको मैं क्या बताऊं, इधर लोग ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ करे इन लोगों से, कि इन लोगों से जान छुड़ाना भी मुश्किल। अभी ये देखो जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ है उसको चेरी ब्लासम बोलते हैं। यार एक करप्ट आदमी जिसके ऊपर अरबों रुपए के केस है, 12 तारीख को उसका आना था, वो क्या बोलते हैं उसको, तो उसने नाहल हो जाना है या जो भी सजा हो जानी है, उससे पहले उसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक नॉर्मल इंसान है, अगर कोई अल्लाह ना करे उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं किसी भी छोटे से केस में, वो ना बाहर जा सकता, ना गवर्नमेंट की जॉब कर सकता है, तो उसको बोलेंगे जा पुलिस वालों से अपना खिदमत सर्टिफिकेट ले क्या, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो लेने जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि इसके ऊपर तो ये केस है, ऐसे ही है। उसकी तो लाइफ बर्बाद कर। और ये एक चोर आदमी, करप्ट आदमी, वजीर आजम को कोई नहीं पूछ रहा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी इमरान खान ने रात को कराची में जलसा किया, कराची वालों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बहुत आवाम थी। इसको बोलते हैं कि सच्चा लीडर, किसी को पैसे तो नहीं दिए उसने, बिल्कुल नहीं, वैसे ही खुद अपने शौक से आवाम आई है, खुद आए मेरी जान, वो आवाम है जिसको ये लोग पीपल पार्टी वाले पैसे दे के 200-200 500-500 दे के उनको लेके आते हैं, बिरयानी उनको खिलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही करते हैं। लाहौर में जितने गधे थे सारे खा गए, अल्लाह की कसम। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने फेसबुक पे देखा, लाहौर से कराची ट्रक जा रहा है, 5000 उसमें खोते गधे की खाल है, तो ऐसे ही है बिल्कुल। खाल है, तो इसमें से गोश्त किधर गया? भाई ये खा गए हैं, इन लोगों ने लोगों को खिला दिया, ये इंसान नीति नहीं है। उधर यूरोप में एक चीज़ है ना, वो मुझे ज़ुबान नहीं थी आती, ठीक है, वो मुझे पूछेंगे कि यार तुझे ज़ुबान नहीं आती, ये हलाल है ये हराम, अल्लाह की कसम, वो मुझे बोलेंगे यार तुम मुसलमान है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। फिर इंसान कौन है? वो लोग हैं। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं जी, अगर वो लोग कलमा पढ़ लेना, वो डायरेक्ट जनती हैं। आपको मत दिल, बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, मुसलमानों वाला हमें कोई काम नहीं है, मरी मुर्गी हम लोगों को खिला देते हैं। वो तो बिल्कुल आम सी बात हो गई है ना, अब तो हर एक बंदा ऐसे ही करता है। बड़ी सारी वीडियो देखी है रेस्टोरेंट के, कुत्ते का गोश्त, अल्लाह माफ करे, होता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आजकल ये चल रहा है। आप लोग इसको पाकिस्तान बोलते हैं, उधर जाके देखें, यकीन करें उधर जाके देखें, आपको पता चले कि यार वो वाकई इंसान लोग, उनके अंदर इतनी ज्यादा कदर है इंसान की कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इधर पाकिस्तान में क्या मिल रहा है यार? एक बड़ी हुई चीजें, एक चोर आदमी जिसके ऊपर करप्शन के केस है। यार मेरे ऊपर एक केस बन जाए ना, मैं गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर सकता। ऐसे ही है क्या मैं कर सकता? नहीं कर सकते। मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा। मैं एयरपोर्ट पे चला जाऊंगा किसी एम्बेसी में वीजे के लिए, तो जब मुझे बोलेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट लेके, तो वो देखते बोले नहीं यार तेरे ऊपर तो केस है। क्या यार तुमने उसके ऐसे क्यों किया, ये तुम्हारे पे केस है, तुम तो बाहर नहीं जा सकते। और एक करप्ट आदमी जिसके ऊपर 40 अरब रुपए की करप्शन है, हमजा शहबाज, वो देख लो, मरियम नवाज देख लो, नवाज शरीफ भाग गया, बीमार था, तो यार एक 70 साल में 40 साल हो गए इनको गवर्नमेंट में बैठे हुए, एक हॉस्पिटल नहीं बना सके अपने लिए, नहीं बना सके। वो लोगों ने खुद अपने लिए हॉस्पिटल बनाए जो यूरोप में लोग हैं। वो नहीं बोलते कि यार मैं पाकिस्तान जाऊँ इलाज कराने। कभी तो सुना है आपने
बाहर से कोई बंदा नहीं आता, इधर से सारे लोग उधर जाते हैं। इधर से आप लोग बोलेंगे नहीं यार ये हॉस्पिटल नहीं, यार जितने गंदे हॉस्पिटल हैं, जितने सबसे नीच हॉस्पिटल है वो हमारे लिए, हम लोगों के। हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएंगे ना, अगर आपने कपड़े नहीं पहने तो सिक्योरिटी गार्ड देखते ही बोलेगा नहीं नहीं पीछे हो जाओ यार, बाहर निकल। ये रिस्पेक्ट है हमारे लोगों की। अच्छा, आप इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इमरान खान साहब को पैगाम देना चाहिए, इमरान खान साहब आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल घबराना तो बिल्कुल नहीं है ना, मेरी पाकिस्तानियों घबराना नहीं। अब हम बोलते हैं खान साहब आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, जान आपके लिए हाजिर है, कोई दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।